हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 अध्याय 1। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अभ्यास कार्य। आओ बात करें। पहला प्रश्न है, आंधी से चिड़िया को क्या नुकसान हुआ। बताएं, आंधी से चिड़िया को क्या नुकसान हुआ। हाँ, उसका घोंसला उड़ कर नीचे गिर गया और उसमें रखे अंडे फूट गए। बच्चे चिड़िया की मदद कैसे करना चाहते हैं और क्यों, बताओ। हाँ, बच्चे अलमारी को खोलकर उसमें रहने के लिए चिड़िया को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आंधी में चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया। तीसरा प्रश्न, आंधी के कारण चिड़िया को क्या क्या परेशानी हुई, इसे अपने शब्दों में बताओ। बताओ क्या हुआ। हाँ, घोंसला नष्ट हो गया, अंडे फूट गए। ये सब आपको अपने शब्दों में कॉपी में लिखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न, यदि चिड़िया उड़ती हुई आपके घर की छत पर आ गई तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। बताएं क्या क्या करेंगे। हाँ, दाना डालेंगे, पानी पिलाएंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, छाया करेंगे, ये सब लिखें। सोचो और लिखो, मिलान करो, कौन कहाँ रहता है। मछली, चूहा, चिड़िया, शेर, बिल, गुफा, पानी, घोंसला। तो मछली कहाँ रहती है। हाँ, पानी में। चूहा, चूहा कहाँ रहता है, देखो पहचानो, बिल में। चिड़िया कहाँ रहेगी, घोंसले में। और शेर कहाँ रहेगा, बताओ। शेर कहाँ रहेगा, शेर रहेगा गुफा में। तो इस तरह से आपको सही मिलान करना है और ध्यान रखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाएं। रहे हैं बेचारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, किससे। हाँ, किससे दुख की बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। रचनात्मक प्रश्न, चिड़िया को अपना नया घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पेड़ या सुरक्षित स्थान, घोंसला बनाने के लिए तिनके, घास आदि। अपने मनपसंद जानवर या पक्षी का चित्र बनाइए और रंग भरिए। किसी भी पक्षी का चित्र बना सकते हैं, चिड़िया, कबूतर, चील, कौवा आदि। जो भी पसंद हो वो बनाकर रंग भरें। अगर चिड़िया बोल सकती तो वह आपसे क्या बात करती, बताओ। क्या आप मेरी मदद करेंगे। मुझे रहने का सहारा मिलेगा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मेरे लिए रहने की जगह हो सकती है आदि बात करती। अगर मैं चिड़िया होता या होती, इस विषय पर 5 वाक्य लिखो।
तो आपको अपनी कॉपी में मन से 5 वाक्य लिखने हैं। भाषा की बात। दिए गए शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या बोलते हैं, लिखिए। जैसे अंदर को भीतर, बाहर, 12, बिटिया, बेटी, माँ, माता, मम्मी आदि। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं, जैसे कहाँ। कहाँ शब्द में अनुनासिक चिन्ह लगा है, इसे अनुनासिक कहते हैं, तथा इस चिन्ह को चंद्र बिंदु कहते हैं। कविता में से ऐसे चिन्ह वाले अन्य शब्द ढूंढकर लिखिए। चंडीगढ़ शब्द में ऊपर बिंदी जैसा चिन्ह लगा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। कविता में ऐसे चिन्ह वाले अन्य शब्द ढूंढकर लिखिए। क्रिया पहचानो। कविता को ध्यान से पढ़कर इसमें आई क्रियाओं को पहचानो, जैसे उड़ना, चींची करना, बुलाना। नीचे दी गई पंक्तियों में आई क्रियाओं को पहचानो, जैसे चलना। ऐसे अन्य शब्द छांटकर लिखो। ध्यान से पढ़ेंगे। विवेक को पक्षियों से बहुत प्यार है। सुबह जब दादी चिड़ियाओं को दाना डालने जाती है तो वह साथ साथ जाता है और चिड़िया पकड़ने की कोशिश करता है। एक दिन पानी के परिंदे पर चिड़िया का बच्चा आया। उसने अभी अभी उड़ना सीखा है। वह आसमान को छूना चाहता है, पर उड़ते उड़ते गिर पड़ता है। फिर उड़ता है, फिर गिरता है। तभी अचानक तेज हवा चली और वह पूरी ताकत लगाकर उड़ा। अब की बार वह आसमान की ओर उड़ चला। यह देख विवेक मुस्कुरा उठा। पढ़ने के लिए दी गई कविता को पढ़कर दिए गए बॉक्स में इससे जुड़े चित्र बनाइए। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। धन्यवाद। दीपक कुमार गुप्ता।